बच्चे पढ़ने वाले बड़े प्रेम के साथ पढ़ते थे, लेकिन वो बड़े प्रेमी थे कथा के। जो मनसुख महाराज थे कथा खूब सुनते थे। पूरे गांव में तो उनकी बात को मानने वाले या उन्हें मानने वाले सभी लोग थे, लेकिन उसी गांव में एक आदमी पंडित जी से ईर्ष्या भी करता था, जलता था देख करके। और डिप्टी साहब से उसने कई बार शिकायत भी करी, डिप्टी साहब ये मनसुख हैं, ये पढ़ाते नहीं है बच्चों को, कथा को सुनने जाते हैं। तो पहले डिप्टी साहब की इतनी पावर थी कि अध्यापक की नौकरी ले भी सकते थे और नौकरी दे भी सकते थे, बड़ी पावर थी। भैया पंडित जी को कुछ पता नहीं कि इनकी शिकायत डिप्टी साहब से हो रही है। अच्छा, आज के जमाने में तो लाइट की व्यवस्था है, रात में कथा होती है, लेकिन उस जमाने में जो है ना, इलेक्ट्रिक नहीं थे, लाइट का इतना संसाधन नहीं था, तो दिन में ही कथा का कार्यक्रम हो जाता था। तो गांव वाले चंदा लगाए और चंदा लगा करके एक राम जी की कथा को ठहराया गांव वालों ने। और पंडित जी के पास दल आया कि पंडित जी कथा सुनने आना है। तो बहुत प्रसन्न हो गए पंडित जी, कहा ठीक है जरूर आएंगे। कब से है? तो कहा परसों से कथा है पंडित जी। अच्छा भैया कथा का समय क्या है? तो यजमानों ने कहा महाराज जी कथा का समय दिन में 12 बजे से और 3 बजे तक की कथा है। भैया पंडित जी प्रसन्न हुए कि चलो 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक का विद्यालय है, और कथा के विद्यालय के मध्य में ही कथा मेरी होगी भी, और कथा सुन करके हम बच्चों को घंटे पढ़ा भी लेंगे। बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन जो चुगली करने वाला था वो उसने सुन लिया कि पंडित जी कथा में जाना चाहते हैं, तो डिप्टी साहब ने उसे कहा देता कि रंगे हाथ किसी दिन पकड़वा दो, तो या तो कथा सुनेंगे या नौकरी करेंगे। उसने कहा बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो परसों का दिन आया। तो पहले की बात ऐसी है कि जब बड़े बड़े मंच ऐसे हैं कि कुछ कथाएं ऐसी हैं, कुछ विद्वान की जो 9 दिन में कथा पूरी नहीं होती। तो जहां तक इस साल कथा होगी, जहां प्रत्येक वर्ष कथा होती है, जहां तक कथा इस साल होगी वहीं से आगे की कथा अगले साल होगी। तो भगवान की विवाह तक की कथा प्रथम साल में हो गए थे। दूसरे साल में जब समय आया तो भगवान की वनवास कथा प्रारंभ हो गई। तो भैया श्री पंडित जी महाराज जब समय आया तो कथा सुनने के लिए बच्चों को समझा बुझा के चल पड़े। और टूटी साइकिल लेकर कथा में गए पंडित जी, बड़े प्रेम से कथा प्रांगण में बैठ गए। व्यास जी भगवान की पावन कथा को कह रहे थे। राम जी माता कैकेयी की आज्ञा से, पिता दशरथ की आज्ञा से वन के लिए तैयार हैं। भगवान प्रभु राम माता सीता के सहित पिता लक्ष्मण के साथ राज्य महल छोड़ करके निकल पड़े हैं। निकसी वशिष्ठ द्वार बैठा है। भगवान वशिष्ठ जी के दरवाजे पर आ गए, राजमहल को छोड़कर प्रणाम करने के लिए। निकसी वशिष्ठ द्वार बैठा है, देखे लोग विराट उदाहे। समस्त अयोध्या शोकाकुल है, शोक में डूबी हुई। पंडित जी की आंखों में आंसू भर गया कि मेरे राम वनवास जा रहे हैं। कथा बड़े प्रेम से सुनने लगे मनसुख महाराज। और उधर जो शिकायत करने वाला था वो डिप्टी साहब के पास पहुंच गया। कहा साहब कथा सुनने गए महाराज,
डिप्टी साहब ने कहा चलो आज बैठो जीप में। जीप में उसको बैठा लिया, कहा चलो। अब जब पंडित जी वहां तो कथा में डिप्टी साहब जीप लेकर के जब आए तो स्कूल से कुछ ही दूर पर एक चमत्कार हो गया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। चमत्कार क्या हुआ कि डिप्टी साहब क्या देख रहे हैं कि पंडित जी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में वो पढ़ा रहे हैं। डिप्टी साहब ने कहा ये बताओ ये कौन पढ़ा रहा है? अब जो चुगली करने वाला कहता हमारा पंडित जी डिप्टी साहब है तो मनसूब ही है। डिप्टी साहब ने कहा मेरा समय तुमने क्यों खराब किया, बार बार शिकायत करता है। जो मनसूब पढ़ा रहे हैं तो कथा सुनने कौन गया है? तो उसने कहा कि मनसूब गए हैं। डिप्टी साहब ने कहा मूर्ख कहीं कि मनसूब तो यहाँ कथा ये विद्यालय बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कथा कौन सुन रहा? डिप्टी साहब से वो कहता है कि साहब रुको, मैं जाकर के देख करके आऊँ। देख करके गया हूँ, वहीं बैठे थे। डिप्टी साहब को गुस्सा आया, बोले मूर्ख कहीं का, ये बताओ कि दो मनसूब हो जाएंगे? विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, दो तो होंगे नहीं। वो दौड़ा, कहा सर आप रुकिए मैं भी आ रहा हूँ। दौड़ करके गया तो वहां मनसूब कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कथा चल फिर आया, कहा डिप्टी साहब मनसूब वहां कथा में बैठे। डिप्टी साहब ने कुछ नहीं, क्रोध में उसको दो तमाचा ठाक ठाक खींचा। कहा मूर्ख कहीं का, तू पागल है, मुझे पागल समझ रहा? वास्तव में वो अपने को पागल समझ लिया और घर भाग गया, घर भाग गया। डिप्टी साहब ने सोचा अच्छा मनसूब को कुछ पता नहीं है, बैठे एक कथा में, भगवान की पावन कथा चल रही, बैठे। भैया डिप्टी साहब ने सोचा कि जब आई गए हैं तो चलो मनसूब से मिल लेते हैं, यहां तक आ गए हैं चलो मिल लेते हैं। करने क्या आए थे? आए थे नौकरी लेने और अब प्रसन्न होगा। गए, कहा भैया अच्छा। पंडित जी जब देखे विद्यालय में कि डिप्टी साहब आ गए तो उठ करके दौड़े, डिप्टी साहब को लेकर विद्यालय में आके बैठे, बड़ा स्वागत सम्मान किया है। आज जिस मेवे से, जिस निष्ठान से डिप्टी साहब ने जलपान किया है, जीवन में वैसा कभी नहीं पाया था। वो पाए भी कहां से? जो वैकुंठ के मालिक हैं, जो वही व्यवस्था कर रहे हैं, तो बताओ वैकुंठ तो वैकुंठ कहां से पाएंगे? कथा प्रेमियों की बात इसी जमाने की है, ये सत्य कथा है। अब डिप्टी साहब ने पंडित जी को बड़ी प्रसन्नता से कहा पंडित जी आप बड़ी मेहनत कर। अच्छा पंडित जी ने कहा कि डिप्टी साहब आपने आने की सूचना भी नहीं थी। तो डिप्टी साहब ने कहा भैया सूचना क्या दें, हम वैसे चले आए घूमने। क्या ठीक कोई बात नहीं। रजिस्टर मंगाया डिप्टी साहब ने और पंडित जी की तनख्वाह दूनी कर दी। कहा तुम पर बहुत प्रसन्न हो पंडित जी, आपकी तनख्वाह आज से मैं दुगनी कर रहा हूं। डिप्टी साहब जब चलने लगे तब तक घड़ी में 3 बज गया था। कहां चला गया? बोल श्री हनुमान जी महाराज की। 3 बज गया था घड़ी में। अब डिप्टी साहब ने जीप घुमाई चलने के लिए। उधर से मनसूब कथा को जब विश्राम हुआ तो लेके साइकिल चले। अब बताओ मनसूब असली वाले कौन है, स्कूल वाले हैं कि कथा सुनने वाले हैं? ध्यान से सुनो नहीं माता जी आप। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इधर से डिप्टी साहब की जब जीप देखा मनसूब ने, उधर से आ रहे जीप के आगे फाट पड़े। वो कहा नौकरी तो गई, हे भगवान कौन बचा? लेकिन भगवान सबको बचाते हैं। राम की चाहे सोई हो, राम की चाहे सोई हो। राम की
में चाह सोई होई, राम में चाह सोई होई, करैयन में था हसीन कोई, करैयन में था हसीन कोई। जीप के आगे गिर पड़े। डिप्टी साहब ने दौड़ के उठाया, उतरे। अरे मनसूब ये क्या हुआ? अरे भैया अरे तो हमको तुम भेजने आए थे। अच्छा जब डिप्टी साहब का मूड देखा मनसूब ने कि ये तो क्रोधित है, नहीं तो प्रसन्न लग रहे हैं, बात क्या कुछ तो जरूर है। डिप्टी साहब ने उठाया, कहा मनसूब उठो, ठीक है जाओ विद्यालय में, मैं चल रहा हूं। अब मनसूब जब स्कूल में, अच्छा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी नहीं पता है कि पंडित जी हमारे वाले हैं कि कोई और है। जब मनसूब असली वाले विद्यालय में पहुंचे हैं तो स्कूल वाले मनसूब का पता ही नहीं, वो गायब हो गए, किसी को पता नहीं लगा। अब जब स्कूल में पंडित जी आए तो बच्चों को भी पता नहीं, कहते कि पंडित जी आप साइकिल लेकर गए तो थे, लेकिन आप तो यहीं थे, फिर साइकिल लेकर उधर से कहां से आए हो? अब पंडित जी सारी बात समझ गए, बोले भैया बस यो ही। बच्चों ने कहा गुरुजी अब क्या कहना है, अब तो तनख्वाह भी बढ़ गई आपकी। पंडित जी ने कहा तनख्वाह बढ़ गई? बोले अच्छा। पंडित जी की आंखों में आंसू भर गए और उसी दिन जाकर के मनसूब ने अपनी नौकरी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। कहा हजारों श्रोता जहां बैठे हैं, जहां मेरे भगवान का मंदिर सजा है, भगवान अपना मंदिर छोड़ करके हमारी नौकरी करने आ गया। तो भगवान भैया भक्तों की बस में, भगवान कहते हैं मैंने तो भगतन हाथ बिताओ, मैंने तो दासन हाथ बिताओ। ओ भगतन हाथ बिताओ, भगतन हाथ बिताओ, मैंने तो भगतन हाथ बिताओ। भगवान कहते हैं तो जब जरूरत पड़े तो भक्तों का पैर भी दबाता हूं, उनका बर्तन भी धोता हूं, उनका छप्पर छुड़ाता हूं। बहुत सी घटनाएं ऐसे उदाहरण आएंगे बताऊंगा। पग धोयो वासन माजो, पग धोयो वासन माजो, छप्पर छानी छमाऊं, मैंने तो भगतन हाथ बिताओ, मैंने तो दासन हाथ बिताओ।